नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव। आज हम अपने एक नए मरीज के बारे में बात करने वाले हैं, अरुण कुमार केशरवानी जी, जो कि है हमारे पास 18/5/2023 को पहली बार दिखाने आए थे। इनको कमर में दर्द पिछले 2 साल से था और घुटनों का दर्द रहता था। वेस्टर्न मेडिकल साइंसेस में जब इनको आराम नहीं मिला तभी आयुर्वेद की तरफ इन्होंने मूवमेंट किया। वजन बढ़ रहा था, दवाइयों की वजह से थकावट होने लगी थी। जब हमारे पास आए थे तो तलवों में जलन होना ये एक प्रमुख लक्षण था और पैरों में खिंचाव और दर्द के साथ में तकलीफें बढ़ रही थी। पिछले 1 महीने से लगातार 60% पेन स्केल के अकॉर्डिंग 60% के आसपास पेन था और जब हमारे पास प्रेजेंट टाइम मिलने आए थे तब भी 60% के आसपास में दर्द था। और ये दर्द इनको सुबह उठते ही स्टार्ट होता था। सुबह, दोपहर, शाम के समय पे दर्द बना रहता, रात को सो जाते थे तो कई बार दर्द की वजह से आँख भी इनकी खुल जाती थी। अब हमने उनकी थेरेपी स्टार्ट की है, जिस थेरेपी के दौरान लगभग आज हमारा जो है 1 2 3 4 5 लगभग 7 दिन हो चुके हैं। इन 7 दिन के पंचकर्म ट्रीटमेंट के दौरान लगभग इनको 70 to 80% रिलैक्स हो चुका है। और अब हम उनकी थेरेपी के विषय में भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग उन पर क्या क्या थेरेपी करते हैं। वो थेरेपी इस वीडियो में आगे आपको दिखाई जाने वाली है। ये जो प्रोसेस आप देख पा रहे हैं ये कटी का एक प्रोसीजर है। इस कटी के प्रोसीजर को हमने थोड़ा सा आज के टाइम के अकॉर्डिंग, मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। इस प्रोसेस का क्या उपयोग होता है हमारी रीढ़ की हड्डी में, खास तौर पे जो रीढ़ की हड्डी में डिस्क के बीच में डेसिकेशन का प्रोसीजर आता है या उसमें जो रूक्षता आ जाती है, उस रूक्षता को कम करने के लिए रीढ़ की हड्डी में कटी वस्ती का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग स्थानों पे इसके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कटी में यानी कि कमर पे लगा हुआ है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कटी वस्ती कमर पे लगा हुआ है तो कमर के लिए है। गर्दन पे लगाते हैं तो ग्रीवा वस्ती, घुटने में लगाते हैं तो जानु वस्ती। बहुत नर्व्स राइट और लेफ्ट साइड के लिए जाती हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ऊपर की तरफ आता है। जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा ऊपर की तरफ हो जाता है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सारा ब्लड सर्कुलेशन इस समय कहाँ पर है? पूरी स्पाइन की तरफ में है। इसके बाद हम लोग करते हैं खास तौर पे अपना कपिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लोग सोचते हैं कि जो फायर कपिंग की है उससे ही ब्लैक निशान आते हैं, नहीं, उससे नहीं आते। ये जब लोग ये वाला प्रोसेस करते हैं इससे कुछ देर तक जो ब्लड यहाँ पर रोक के रखा जाता है ये उसकी वजह से आते हैं। सुपरफिशियल स्किन में ब्लड जो है एनहेंस हो जाता है और रीढ़ की हड्डी में जितना भी डेसिकेशन जैसी समस्याएं या वहाँ पे सूजन जैसी समस्याएं आती हैं वो उसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से रिकवर होना स्टार्ट होती हैं। बॉक्सिंग करने वाले, स्विमिंग पूल वाले, वो लोग इस थेरेपी को ज़्यादा तेज़ी से कराते हैं। उसका कारण होता है कि जो मसल्स में आई हुई स्टिफनेस होती है वो इससे बहुत तेज़ी से जाते हैं। जो जिमर होते हैं इनको बॉडी का बहुत ज़्यादा शौक होता है, उनकी जो है मसल्स जो है ना कई बार पेन सेल्फ मैकेनिज्म यानी कि एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से जो पेन आता है वो कपिंग थेरेपी से बहुत तेज़ी के साथ चला जाता है। स्पाइन के अलाइनमेंट से पहले उस मसल्स में जो गैप बढ़ाने का जो काम करना है वो प्रोसेस अब हम लोग करने वाले हैं। वो ही प्रोसेस खास तौर पे इम्पोर्टेंट होता है। ये जो भी अभी तक हमने कार्यक्रम किया ये सारा मेन प्रोसीजर के पहले का काम है। मेन प्रोसीजर का काम अब शुरू होता है। ये पोजीशन जब बनाता है, ये कोबरा पोस्चर जब पेशेंट बनाता है तो ये उठा हुआ जो पोजीशन होता है, ये उठा हुआ पोजीशन जो होता है, इस पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर हम प्रेशर देते हैं खास तौर पे L5 L4 या जिस जगह पे खास तौर पे नस दबी हुई होती है उस जगह पे जोर देने के लिए हम पेशेंट के बोलते हैं।
जिन लोगों को पैर में दर्द आता है, सciatica का पेन होता है या रीढ़ की हड्डी में नस दबने की वजह से जो भी दर्द आता है, उसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स पे भी हम लोग जो है कप लगाते हैं। ये नस जहाँ से जहाँ तक जो है हम लोगों को प्रेशर में परेशान करती है, हम लोग प्रयास करते हैं उस नर्व्स को जो है उस जगह पे लगाया जाए। ये कुछ लोगों को एड़ी में खास तौर पे पीछे की तरफ दर्द आता है। ये वाला जो दर्द होता है कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ लोग अजवाइन का पानी पीते हैं, वो लोग अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं। या कैल्शियम की बहुत सारी गोलियां आती हैं, खास तौर पे संग भस्म, मुक्ता भस्म, ये जो भस्में आती हैं ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती हैं। तो लोकल मार्केट से परचेस करके आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। नहीं तो कैल्शियम विटामिन D3 के साथ में लीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में अगर धूप में घूमते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। होता है जनरली हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, वो मॉडर्नाइजेशन हमारे सेंटर ने दिया है राष्ट्रीय आयुर्वेद में कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम मिल सके और पेशेंट को अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। तो हम अब अपने स्टीम के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये हमारी टेबल है, खास तौर पे स्वेदन और स्नेहन दोनों इस पे होता है। लेकिन हमारे जो खास तौर पे स्पाइन के पेशेंट होते हैं उनको वो प्रोसेस करने के बाद सीधे स्टीम में लेते हैं। और जो लोगों को जो है पंचकर्मा वगैरह करना होता है उनका पूरा प्रोसेस पेशेंट की टेबल पे किया जाता है। चलिए लेटते हैं लोग आराम से। इसमें आप पहले की जो पंचकर्मा टेबल होती थी उसमें स्टीम की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। आजकल की जो पंचकर्मा टेबल है, जो कि हमारे कानपुर में मेरे पास जो खास टेबल है, इस टेबल में आप देख रहे हैं नीचे जो लकड़ियां लगी हुई है, इसके बीच में थोड़ी सी जगह छूटी हुई है। इस टेबल के नीचे एक सिस्टम दिया हुआ है जहां से स्टीम निकल के आती है और वो स्टीम पेशेंट को बैक से लगती है, क्योंकि हमको खास तौर पे स्पाइन पे काम करना होता है। तो प्रॉपर स्पाइन के साथ साथ दूसरी जगहों पे भी अगर स्वेदन हो जाएगा तो पेशेंट का दूसरे दर्द भी जाते हैं। और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ बॉडी के दूसरे खास तौर पे जॉइंट के पेन जो होते हैं, छोटे जोड़ों के दर्द जो होते हैं, आम बात के जो दर्द होते हैं, उनमें भी काफी आराम मिलता है। चलिए अब हम इस प्रोसेस को बंद करते हैं। अब देख पा रहे हैं कि जो खास तौर पे स्पा में यूज होने वाले जो स्टीम चैम्बर्स होते हैं और इसमें जो यूज हो रहा है, इसमें हमारा चेहरा बाहर है। आयुर्वेद में बताया गया है कि चेहरे पे भाप नहीं देनी चाहिए, इसलिए हम लोग चेहरे पे भाप नहीं देते। जो लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद का जो पंचकर्मा है वो केवल एक मालिश है या उसमें जो है जो स्पा में होता है वही यहाँ होता है, तो ऐसा कतई नहीं होता है। स्पा अलग चीज है, वो एक सिस्टम अलग है, वो एक रिलैक्सेशन थेरेपी है, ये एक ट्रीटमेंट बेटा टॉवल नहीं। पेशेंट के चेहरे पे भाप नहीं जानी चाहिए, उसके नाक की तरफ ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, इसलिए टॉवल से भी हम कवर कर देते हैं जिससे उसको कोई दिक्कत ना हो। और हमारे अरुण जी से पूछेंगे कि क्या इस तरीके की स्टीम में इन्हें कोई दिक्कत हो रही है। अरुण जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए बीच में थेरेपी का जो ये वाला प्रोसीजर देखते हैं उसमें भी घबराते हैं कि इस प्रोसीजर में हो सकता है कोई वो डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं तो पता नहीं क्या ना क्या हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा बॉक्स होता है। इसको हम लोग जादू बॉक्स इसलिए बोलते हैं, मैजिक बॉक्स, क्योंकि इसमें आने के बाद दर्द असल में यहीं से जाता है। वहाँ जो प्रोसेस होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए होते हैं, वो बढ़ाने के लिए होते हैं, कुछ चीज़ों को नर्व्स को घटाने के लिए होती है। यहाँ पे आने के बाद में हृदय रोग के जो मरीज होते हैं उनकी जो नसों में स्टेनोसिस हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, वो नसें भी यहाँ पर आकर के चौड़ी हो जाती हैं। नसों के चौड़ा होने का प्रोसेस भी इस पंचकर्मा के माध्यम से किया जा सकता है।